कहानी शुरू होती है साल 1979 में टेक्सास में, जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है। उस घर में जगह जगह पर खून के धब्बे और लाशें पड़ी होती हैं। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तब वहां पर टीवी ऑन होता है, जिसमें एक आदमी प्रवचन दे रहा होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए बेसमेंट में पहुंचती है तब वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखकर चौंक जाती है। इसके बाद कहानी 24 घंटे पहले की दिखाई जाती है, जहां एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मैगजीन और वो एक एक्ट्रेस है। मैगजीन ड्रग्स ले रही होती है। तभी मैगजीन के पास एक लड़का आता है जिसका नाम है वेन। वेन मैगजीन का बॉयफ्रेंड है और पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है। अब वेन और उसकी पूरी टीम एक लोकेशन पे अपनी फिल्म शूट करने जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी में वेन और मैगजीन के अलावा उनकी फिल्म का डायरेक्टर आरजे होता है और आरजे की गर्लफ्रेंड लॉरेन है, जो फिल्म का टेक्निकल काम संभालती है। और इन सभी के साथ उनकी फिल्म के एक्टर्स भी होते हैं, जैक्सन और बॉबी। रास्ते में जाते वक्त सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ से वो अपनी जरूरतों का कुछ सामान लेते हैं। उसके बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अपनी फिल्म शूट करनी होती है। फिल्म का नाम द फार्मर्स डॉटर होता है। यहाँ हमें वही घर दिखता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया होता है। वेन घर के मालिक से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो उससे घर के लिए पहले ही बात कर चुका है। ये मकान एक बूढ़े कपल का है जिसका नाम हॉवर्ड और पर्ल होता है। वेन से मिलने पर हॉवर्ड उस पर गन तान देता है। तब वेन हॉवर्ड को याद दिलाता है कि उसने हॉवर्ड से कुछ दिनों के लिए घर किराए पर लेने की बात की थी। फिर हॉवर्ड को उनकी डील के बारे में याद आता है और वो उन्हें सामने के केबिन में ले जाता है। वहाँ गाड़ी से उतरने के बाद मैगजीन नोटिस करती है कि पर्ल उसे खिड़की से देख रही है। वेन हॉवर्ड को और पैसे देता है ताकि वो उन्हें वहाँ आराम से रहने दे। हॉवर्ड उन सबको वहाँ देखकर खुश नहीं होता। हॉवर्ड को ये नहीं पता होता कि वो सब यहाँ एक एडल्ट मूवी शूट करने आए हैं और वेन का यही मानना है कि हॉवर्ड को ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ एडल्ट मूवी शूट करने आए हैं। उसके बाद वो लोग जैक्सन और बॉबी के साथ मूवी की शूटिंग शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर मैगजीन बाहर घूमने निकल जाती है। वो बाहर एक लेक के पास जाती है और उसमें नहाने चली जाती है। पर्ल मैगजीन के पीछे पीछे लेक तक आ गई है और दूर खड़ी होकर उसे देख रही है। लेक में एक एलिगेटर मैगजीन को अपना शिकार बनाने वाला होता है, लेकिन तभी मैगजीन लेक से बाहर निकल आती है। जब वो वापस अपने केबिन के पास पहुंचती है तब वहां देखती है कि पर्ल अपने घर के बाहर खड़ी होती है और मैगजीन को देख उसकी ओर इशारा कर उसे अपनी तरफ बुलाती है। मैगजीन पर्ल के बुलाने पर उसके घर के अंदर चली जाती है। वहां पर उसे रिफ्रेशमेंट के तौर पर लेमनेड देती है। उसके बाद पर्ल मैगजीन को अपनी पुरानी तस्वीर दिखाती है और मैगजीन को बताती है कि वो भी एक समय पर उसके जैसी खूबसूरत हुआ करती थी। फिर पर्ल मैगजीन को छूती है, जिससे मैगजीन को थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी हॉवर्ड वापस आता है और मैगजीन उससे छुपते छुपाते वहाँ से केबिन की ओर भाग निकलती है। इसके बाद मैगजीन का शॉट होता है। मैगजीन ड्रग्स लेने के बाद सीन शूट करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ पर्ल अपना सारा मेकअप का सामान निकालकर उसकी मदद से दोबारा खूबसूरत और जवान बनने की कोशिश कर रही होती है। मैगजीन और जैक्सन इंटीमेट सीन शूट कर रहे होते हैं और पर्ल खिड़की पर खड़ी उनकी शूटिंग देख रही होती है। इसके बाद पर्ल घर आकर हॉवर्ड के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन हॉवर्ड उसे मना कर देता है क्योंकि वो अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसे डर होता है कि उसका दिल ये सब झेल पाने के काबिल नहीं है। शूटिंग के बाद सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं कि तभी लॉरेन कहती है कि उसे भी मूवी में एक्टिंग करनी है, लेकिन लॉरेन का बॉयफ्रेंड वो उसे एक्टिंग करने से मना कर देता है। पर लॉरेन नहीं मानती, वो अपनी जिद पर अड़ जाती है। तब वेन आरजे को समझाता है कि वो उसे फिल्म में एक्टिंग करने दे और फिर आरजे मान जाता है। अब लॉरेन और जैक्सन एक साथ सीन शूट करते हैं और आरजे उन सीन्स को शूट करता है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि आरजे बहुत ज्यादा परेशान होता है।
वो रात में बाथरूम में जोर से रो रहा होता है क्योंकि लॉरेन ने इंटीमेट सीन शूट किए होते हैं और इसकी वजह से वो रात को किसी को बिना बताए वहाँ से वापस जाने की सोचता है। जैसे ही आरजे गाड़ी लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगता है, वहाँ पर उसकी गाड़ी के सामने पर्ल आकर खड़ी हो जाती है। आरजे गाड़ी से बाहर निकलता है और पर्ल उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन आरजे उसे अपने से दूर हटाता है, जिसके चलते पर्ल उसके शरीर में चाकू मार देती है और आरजे मर जाता है। लॉरेन की नींद खुलती है और वो रूम में आरजे को न पाकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। बाहर निकलने के बाद वेन भी वहाँ आता है और लॉरेन उसे बताती है कि आरजे रूम में नहीं है। वो दोनों ही आरजे को ढूंढने लगते हैं। वेन फार्म में उसे ढूंढने चला जाता है। उसके बाद हॉवर्ड अपने घर से बाहर निकलता है और देखता है कि लॉरेन आरजे को ढूंढ रही है। वहीं पर्ल भी अपने घर में नहीं होती। हॉवर्ड लॉरेन को उसके घर में इंतजार करने को कहता है जब तक वो टॉर्च लाए। उसके बाद वो एक टॉर्च लाता है और लॉरेन से बोलता है कि वो बेसमेंट में जाके टॉर्च ले आए। लॉरेन बेसमेंट में जाकर टॉर्च लेती है और उसके बाद जब वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है तो वो देखती है कि हॉवर्ड ने उसे वहाँ बंद कर दिया है। वो बेसमेंट में जब इधर उधर देख रही होती है तब उसे वहाँ एक लाश लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और चिल्लाती है, लेकिन वहाँ से कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। दूसरी तरफ आरजे को ढूंढते वक्त वेन के पैर में एक बड़ा कील घुस जाता है, जिससे उसका पैर बहुत जख्मी हो जाता है। उसे दरवाजे के बाहर कोई दिखाई देता है और उसे और गौर से देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। तभी उस दरवाजे में होल के थ्रू पर्ल वेन की आंख में कोई नुकीली चीज घुसा देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और वो भी मर जाता है। अब जैक्सन केबिन के बाहर आता है और देखता है कि हॉवर्ड केबिन के बाहर टॉर्च लिए खड़ा है। वो जैक्सन को बोलता है कि वो पर्ल को ढूंढने में उसकी मदद करे। वो पर्ल को ढूंढते हुए तालाब की ओर जाते हैं। यहाँ जैक्सन को तालाब में एक डूबी हुई गाड़ी दिखती है और उसके बाद हॉवर्ड जैक्सन को गन से शूट कर देता है। इसी बीच पर्ल मैगजीन के रूम में जाती है, जिसके बाद वो मैगजीन के साथ उसके बेड में नेकेड होके लेट जाती है। मैगजीन की आंख जब खुलती है तब वो पर्ल को अपने साथ बेड पर लेटे हुए देख जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने से बॉबी वहां पहुंच जाती है और पर्ल वहां से भाग जाती है। हॉवर्ड के घर में लॉरेन एक हैचेट का इस्तेमाल कर बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हॉवर्ड उसके हाथ पर वार कर उसकी उंगलियां जख्मी कर देता है और उसे वहीं अंदर रहने के लिए धमकाता है। बॉबी पर्ल का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंच जाती है। बॉबी उस पर कपड़ा उड़ाती है, लेकिन पर्ल गुस्से में बॉबी को वहीं पानी में धक्का मार देती है और पानी में एलिगेटर उसे खा जाता है और बॉबी की भी मौत हो जाती है। अब घर में मैगजीन अकेली होती है। तब वो हॉवर्ड और पर्ल को घर की तरफ आते हुए देखती है और बेड के नीचे छुप जाती है। वो दोनों आपस में किए गए कत्लों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हॉवर्ड और पर्ल इंटीमेट होते हैं। मैगजीन किसी तरह उनकी नजरों से बचकर बेड के नीचे से निकल जाती है। वो जब बाहर वैन तक पहुंचती है तो देखती है कि वहां आरजे की लाश पड़ी हुई है और वहां से चाबियां गायब हैं। फिर ग्लव बॉक्स से पिस्टल निकालने के बाद मैगजीन लॉरेन को वहां से बाहर निकालती है। तब लॉरेन गुस्से में मैगजीन को कसूरवार ठहराती है। वो घबराकर आगे के दरवाजे से भागती है, लेकिन हॉवर्ड उसे गोली मार देता है। जैसे ही हॉवर्ड और पर्ल लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें हिला रहे होते हैं, तब लॉरेन को देखकर हॉवर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं मौके पर हॉवर्ड की मौत हो जाती है। पर्ल बहुत दुखी और परेशान होती है। मैगजीन वहां से हॉवर्ड और पर्ल के ट्रक की चाबी ले लेती है और पिस्टल उठाकर उससे पर्ल को शूट करती है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थीं। इसके बाद पर्ल मैगजीन पर शूट करती है, लेकिन उसके बाद पर्ल उस बंदूक का जोर झेल नहीं पाती और झटके से घर के बाहर जाकर गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी भी हो जाती है। पर्ल घर के बाहर पड़ी होती है और तब वो मैगजीन से मदद मांगती है, लेकिन मैगजीन उसकी कोई मदद नहीं करती और ट्रक को स्टार्ट करके ट्रक से पर्ल का सिर कुचलकर वहां से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह वहां घर पर पुलिस आती है और वहां पर लाशें पड़ी होती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है।
ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ जो टीवी चल रहा होता है उसमें हमें पता चलता है कि टीवी में दिखाया गया आदमी एक क्रिश्चियन प्रीचर होता है, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी बेटी रास्ता भटक गई है और चाहते हैं कि उनकी बेटी वापस सही रास्ते पर लौट आए। और फिर ये पता चलता है कि उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि मैगजीन ही है। पुलिस को आरजे का कैमरा मिलता है जिसमें एडल्ट मूवी शूट हुई होती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।